हीट वेव एक बड़ी समस्या बनकर उभर आ रही है। मैदानों में तो ये बड़ी समस्या थी ही, अब पहाड़ों की तरफ भी इसका प्रकोप साफ-साफ दिखाई दे रहा है। अब मैं रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट के पास की सड़क में मौजूद हूँ। यहाँ पेड़ों की छाँव के नीचे मौजूद हूँ, जिसके कारण टेम्परेचर जो महसूस होना चाहिए उतना लग नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही हम धूप की तरफ निकलते हैं, तो पूरा बदन झुलसने लगता है। यहाँ तक कि जो डिहाइड्रेशन बॉडी के अंदर है, उसकी कमी होने लगती है। इस समस्या से जो जूझने वाले जो तमाम मरीज हैं, वो जिला अस्पताल में अब पहुँचने लगे हैं। ऐसे में जब केदारनाथ यात्रा और चारधाम यात्रा सर पर है और लोग तमाम जो यात्री हैं केदारनाथ की ओर बढ़ रहे हैं और तमाम बाइकर्स इस ओर आ रहे हैं, तो उन्हें भी इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये जो है, इसके कारण जो आम श्रद्धालु हैं, तमाम जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ तक कि जो काम करने वाले मज़दूर हैं, इससे ख़ासा प्रभावित हो रहे हैं। वहीं बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं और नवजात जो घरों में हैं, वो भी इस समस्या से अछूते नहीं हैं। इस सब पर क्या कुछ रुद्रप्रयाग में तैयारियाँ हैं? डॉक्टर्स क्या कहना है और जिलाधिकारी का क्या कहना है? आइए देखिए। इस संदर्भ में हीट वेव को फेस करने के लिए और बच्चों को, बूढ़ों को कोई दिक्कत ना हो, इसमें हमने स्वास्थ्य विभाग को और शिक्षा विभाग को दोनों को अलर्ट मोड में रखा हुआ है। और स्वास्थ्य विभाग ने अपने डॉक्टर्स की टीम हेडक्वार्टर में भी तैनात की हुई है, जैसे कि यहाँ थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। और इसी तरीके शिक्षा विभाग में जो हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी उनको निर्देशित किया गया है और जो हमारे पेयजल विभाग हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जो भी उनके प्याऊ हैं, जहाँ पर भी पेयजल की उपलब्धता कराई जानी है, वो तत्काल उसको उपलब्ध करें। यदि किसी तरीके की कोई खराबी है तो उसको रिपेयर कर लें। थोड़े केसेस बढ़े हैं और इसके ये कि इसमें एहतियात बरतना होगा। ज़्यादा जल धूप है, तेज़ धूप में नहीं लोग अवॉइड करें। निकले तो छाते का यूज़ करें, कैप्स का यूज़ करें, अपने को हाइड्रेट रखें, पानी समय से पीते रहें, पानी का सेवन ज़्यादा करें। और इसके बाद भी यदि कोई परेशानी होती है तो हमारी इमरजेंसीज़ 24/7 चालू है और हमारे पास फिजिशियंस भी है, 2-2 फिजिशियंस हैं, 2-2 बाल रोग विशेषज्ञ हैं। संपर्क करें, उसका भी निदान हो जाएगा। हीट वेव से जिस समस्या से जुड़े मरीज आएँगे उनके लिए पर्याप्त सुविधा मौजूद है? जी, हमारे यहाँ 6 बेड इसके लिए आइसोलेट हम लोगों ने रखा है, आइसोलेटेड है और हमारे पास फिजिशियंस हैं, सुविधाएँ उपलब्ध हैं इसके लिए। चारधाम से जुड़े जो तमाम लोग भी आते हैं, बाइकों में ज़्यादातर सफ़र जी, करते हैं, जी। ओपीडी भी उनसे बढ़ जाती है। बिल्कुल। ऐसे में क्या कुछ अभी वर्तमान स्थिति है अस्पताल की? इमरजेंसी सेवाएँ हमेशा तत्पर हैं। वो बाइक से चल रहे हैं, अपनी बॉडी को कवर रखें, हाइड्रेट रखें। इन्हें यही प्रिकॉशन रखना होगा। ज़रा भी कोई प्रॉब्लम हो तो कॉन्टैक्ट करें, हैं? यही है। आजकल जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि मौसम में काफ़ी भारी बदलाव हो रहा है और इस बार गर्मी पिछले सालों के मुकाबले में भी ज़्यादा हो रही है, जिस वजह से बच्चों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे ज़रूरी तो बच्चों को बहुत तेज़ बुखार आना और बच्चे के शरीर में पानी की कमी होने की ज़्यादा संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि बच्चे को टाइमली इसका उपचार और सावधानी बरती जाए, जिसके लिए एक तो बच्चे का हाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी का जो मात्रा है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चों को टाइम-टाइम पे कोई भी फ्लूइड, पानी, ओआरएस का घोल, नारियल पानी जैसी ये सब चीज़ें टाइम-टाइम पे पिलाते रहनी चाहिए। और उसके अलावा बच्चों को बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में भेजने से कोशिश करनी चाहिए कि ये ना करना पड़े। और अगर बच्चा हल्का भी आपको सुस्त लगता है, बहुत तेज़ बुखार लगता है, तो जितना जल्दी हो पाए आपको उसे जो भी आपका निकटतम चिकित्सक या स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे ले जाकर उसको उपचार दिलाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि बच्चे धूप में खेलते हैं, हाँ ऐसे जी। में बच्चों को क्या कुछ पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए? इन चीज़ों में यही होता है कि क्योंकि बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम भी उतना ज़्यादा बड़ों जितना डेवलप नहीं होता है, उनको रोगों से लड़ने की क्षमता भी और उनका जो थर्मोरेगुलेशन मतलब जो शरीर को खुद से टेम्परेचर मेंटेन करने की सिस्टमिक वो होते हैं सिस्टम्स, वो सारे उतने डेवलप नहीं हैं जितने बड़े लोगों के हैं। तो ऐसे में बच्चों को खास ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि उनको बहुत तेज़ धूप में बाहर ना भेजा जाए। उनको एडिक्वेट घर पे भी जैसे रह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी वाले कमरे में या घर पे जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को अवॉइड करना होता है। और बाहर बहुत तेज़ धूप के टाइम पे कोशिश करें कि शाम के वक़्त या सुबह के टाइम पे उनको खेलने के लिए भेजें। दिन में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तब वो बाहर ना जाएँ। और हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा कुछ ना कुछ फ्लूइड इंटेक पूरा दिन लेता रहे। कितनी केसेज़ अभी इस तरह के आ रहे हैं? हाइड्रेशन के केसेस कम से कम हम 8 से 10 केस डेली बेसिस पे हमको ऐसे देखने को मिल रहे हैं, जिनमें शरीर में अधिकतम तापमान बढ़ रहा है या फिर शरीर में पानी की कमी के साथ बच्चे हमारे पास आ रहे हैं।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।